हेलो दीपेश। हाय। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आ जाइए सब लोग, आ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। बाकी ऑफलाइन वाले कहाँ हैं? तबीयत ठीक है बेटा? तबीयत ठीक है अभी? आ जाओ आ जाओ। आ जाइए सब लोग। ठीक है। गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए, आ जाइए, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। इन्वायरमेंट स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। नई सब्जेक्ट स्टार्ट हो रही है आप लोगों की, और इसके नोट्स अपलोड हो जाएंगे ऑनलाइन में, ऑफलाइन में भी आप लोग को नोट्स मिल जाएंगे एक दो दिन में। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं क्लाइमेट चेंज। ठीक है? क्लाइमेट चेंज का टॉपिक बहुत टाइम से न्यूज में भी रहा है। ठीक है? क्लाइमेट चेंज एवरग्रीन टॉपिक से। जल्दी आइए सब लोग, जल्दी आइए। बैठी बैठी आइए सब लोग। नई सब्जेक्ट स्टार्ट हो रही है। कुछ पढ़, अभी तो आप लोग को नोट्स मिले नहीं है। आप लोगों ने इन्वायरमेंट के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबने सब कुछ पढ़ा ही है। इन्वायरमेंट पे तो ये मान के चलो, पोल्यूशन हो, क्लाइमेट चेंज हो, पढ़ रखा है हम लोगों ने। काफी कुछ पढ़ रखा है। ठीक है? तो अगर आप इन्वायरमेंट की बात करें तो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं, बड़े मजेदार टॉपिक्स होते हैं, मजा आ जाता है लिखने में। क्योंकि पोल्यूशन वोल्यूशन पे, क्लाइमेट चेंज पे, ग्लोबल वार्मिंग पे बचपन से ऐसे लिख के आ रहे हैं अपन, आज तक भी लिख रहे हैं। ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एवरग्रीन टॉपिक है हमारा क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज होता क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं, वैसे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में फर्क होता है, बट दोनों को मैंने इसलिए मिक्स कर दिया इसमें क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस, रीजंस, सॉल्यूशंस ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है? यस बेटा दीपेश, बहुत लोगों ने। ठीक है? तो क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग दो अलग अलग चीजें हो सकती हैं, बट अगर आप टीयर 2 की बात करें तो एक ही कंटेंट आएगा दोनों में। जैसे ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरे ग्लोबल का टेम्परेचर इंक्रीज होना। हाँ हाँ। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज। क्लाइमेट चेंज मतलब क्या है? क्लाइमेट चेंज उस वजह से ही, जब क्लाइमेट में जब चेंज आता है तो क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज की अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू अ लॉन्ग टर्म अल्टरेशन इन टेम्परेचर। कैसा? लॉन्ग टर्म अल्टरेशन जब टेम्परेचर में होता है, प्रेसिपिटेशन में और वेदर पैटर्न्स में, तो वो क्या हो जाता है? क्लाइमेट चेंज हो जाता है। ये तो डेफिनेशन थी, लेकिन डेफिनेशन से कभी भी ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत नॉर्मल सी चीज है, सबको पता होता है। आप वही टूल्स यूज करके क्लाइमेट चेंज के बारे में भले ही आपने नहीं पढ़ा हो, लेकिन आप बनाने बैठिए, आपसे बन जाएगा। इंट्रोडक्शन, अरे जो भी इंट्रोडक्शन में सिखाए हैं, जो भी इंट्रोडक्शन में सिखाए, इसका इंट्रोडक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। क्लाइमेट चेंज पे आप क्या लिखेंगे, लिखिए, फिर मैं तो बताऊंगा ही। कोशिश करो, लिखो लिखो। ऑनलाइन वाले भी लिखें।
ठीक है प्रवीण, गुड ट्राई बट इट कैन बी इम्प्रूव्ड इंट्रोडक्शन में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जैसा टॉपिक सबको आता है, इसलिए आप लोग को दिक्कत हो रही है। मैं वही कहता हूं हमेशा से, जो बेसिक टॉपिक होता है जिसके बारे में हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, उस पर इंट्रोडक्शन बनाना मुश्किल हो जाता है। इंट्रोडक्शन बनाने के लिए एक बस तरीका याद रखिए कि उस प्रॉब्लम को एम्फेसाइज करिए कि वो कितनी बड़ी है, ताकि एग्जामिनर का ध्यान खींचे उस चीज पे। चलिए, बाकी लोग ट्राई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्लाइमेट चेंज लिख लिया? मैं एक बार बता देता हूं, फिर आप लोगों से पूछूंगा, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को अभी तक भी शायद नहीं आया है। ऑनलाइन में खासकर बात करें, द प्लेनेट टुडे बर्न्स विदाउट बॉर्डर्स, ये क्या है? ये एक मैंने फ्रेज लिख के क्या बताने की कोशिश की कि क्लाइमेट चेंज कितना बड़ा प्रॉब्लम है। आज ऐसा नहीं है कि सब कुछ बॉर्डर्स के अंदर सीमित है। क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट दुनिया में हर कंट्री को फेस करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ ये इन्वायरमेंटल क्राइसिस नहीं है, ये तो एक आप कह सकते हैं इंसान की जो ह्यूमन की एम्बिशंस है, ह्यूमन की जो डिजायर्स है, जो वांट्स है, उसमें लिपटी हुई कॉन्सिक्वेंसेज है। ठीक, ईच मेल्टिंग ग्लेशियर टेल्स अ स्टोरी ऑफ एक्सेस, ईच हीट वेव अ वार्निंग ऑफ इम्बैलेंस। अगर आप इतना भी नहीं लिख पाए तो ये शुरू की 2 लाइन लिख लीजिए कि द प्लेनेट टुडे बर्न्स विदाउट बॉर्डर्स, क्लाइमेट चेंज इज नॉट मियरली इन्वायरमेंटल क्राइसिस, इट्स अ ग्लोबल क्राइसिस, या आप कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल क्राइसिस, जो कि इंसान की जिंदगी खतरे में डाल रहा है। जैसे अतुल ने यहां पे ट्राई किया, क्लाइमेट चेंज द बिगेस्ट एंड रियल थ्रेट फॉर लाइफ ऑन अर्थ इज राइजिंग इन टेम्परेचर, गुड ट्राई, यस। सुहास ने भी यहां पे ट्राई किया है। डरना क्यों है? आप लोग बताइए ऑफलाइन में। The change in climate is not the change in climate not only impacts weather conditions, but it influences geographical, physiological, and political dimensions. ठीक है। Climate change and emerging natural threats resulted by human activities as well as environmental causes. Therefore, it becomes imperative to act upon with immediate measures. ठीक है, बाकी क्यों बना क्यों नहीं पाए, मुझे समझ नहीं आया। Climate change is an emerging problem as it raises the global temperature than the pre-industrial level. It impacted the various social conditions. ठीक है, ठीक ठीक। So, climate, the most necessary aspect of the flora and fauna on this planet is changing every passing second. Climate change is nowadays a global crisis which do not affect only the natural things but also creating the ruckus among the nations. ठीक, चलो, जैसे बाकी लोगों ने लिखा है द वार्निंग बेल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज रंग कॉन्स्टेंटली, ठीक है, ये भी अच्छा है। हेल्थ अनहेल्दी रेस ऑफ इंक्रीजिंग एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर बैकेंड बाय क्लाइमेट चेंज, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और अगर किसी को फिर भी नहीं आ रहा है तो आप जो मैंने बताया वो लाइन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। यस अनुष्का, कमलेश, बहुत बढ़िया, ठीक है, सबने अच्छा लिखा है। हाँ, मल्टी डायमेंशनल इशू है, वेरी गुड प्रिंस। अब क्लाइमेट चेंज पे जहां तक मुझे लगता है कि क्लाइमेट चेंज पे सिंगल टॉपिक नहीं आएगा, सिर्फ आपके क्लाइमेट चेंज पे नहीं आएगा, क्लाइमेट चेंज के अंदर वो इंटरडिसिप्लिनरी जाके पूछेंगे। तो इसको डिस्कस करने की बजाय आज का मैं सिर्फ लेक्चर क्लाइमेट चेंज पे ही करना चाहता हूं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज पे सिर्फ ऐसा नहीं है क्लाइमेट चेंज पे लिखो। सबसे पहले जैसे क्लाइमेट चेंज के अंदर मैं बात करूं तो वुमेन से अगर लिंक करें कि वुमेन का क्या क्लाइमेट चेंज के साथ रिश्ता है, क्योंकि आजकल पूछ लेते हैं वुमेन एंड क्लाइमेट चेंज, विमेन एंड, सीधे सीधे सवाल भी आएगा। तो आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन तो सेम रहेगा, इंट्रोडक्शन तो जो मैंने बताया क्लाइमेट चेंज का वही रखो, क्योंकि कीवर्ड क्या है, क्लाइमेट चेंज, लेकिन अब बॉडी में आपको विमेन का डायमेंशन डालना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज से विमेन पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं और विमेन का क्या रोल है क्लाइमेट चेंज को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो मैं आप लोग को 5 मिनट दे रहा हूं, आप लोग सोचिए, सोच के मुझे कम से कम 5 लाइन, तो यानी कि वो 5 पैराग्राफ, इसमें हम एआरई अप्रोच लेंगे,
बता चुका हूं एआरई अप्रोच कब लेते हैं, जब दो टॉपिक मिक्स कर दें, जिसमें हम सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक में नहीं जा सकते। अगर सिर्फ क्लाइमेट चेंज होता तो सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल सब कुछ हो जाता, तो भी हो जाता। बट इसमें क्या विमेन से लिंक कर दिया। इसमें आपकी जो सवाल पूछते हैं अक्सर बच्चे की सर एआरई अप्रोच कब फॉलो होती है, इसमें फॉलो होती है कि आप एक आर्ग्यूमेंट लिखेंगे, उसको डीप में लेके जाएंगे। तो ऐसे 5 आर्ग्यूमेंट आप मुझे लिख के दो कि क्लाइमेट चेंज का विमेन पे क्या कॉन्सिक्वेंस है, और 5 ये लिख के दो कि विमेन कैसे क्लाइमेट चेंज को खत्म करने में योगदान दे सकती है, व्हाट कंट्रीब्यूशंस कैन विमेन मेक। 5 आर्ग्यूमेंट दोनों की तरफ से मुझे चाहिए, फिर उसको मैं डीप में डिस्कस करूंगा। प्लीज सब लोग। कल मुझे कुछ बच्चे बोल रहे थे कॉल करके भी कि सर हम लिख नहीं पाते हैं, आप बता तो देती हो पीडीएफ खोल के, सेंटेंस बनाना नहीं आता। जब तक लिखोगे नहीं आएगा। नर्सरी की क्लास नहीं है ये कि मैं बैठ के अब इज एमआर सिखाऊंगा। आप लिखो, कचरा लिखो, मैं हूं ना सुधारने के लिए। मैं आपको गाइड कर रहा हूं, रास्ता बता रहा हूं कि किस डायरेक्शन में सोचना है, सोचो। क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं आया, कहां ध्यान था, क्या चल रहा है, हैं? रिया, सुनीता, शिमला, सबको तुम एक साथ मैनेज कर लेते हो, है ना? 3 एग्जाम एक साथ मेंशन नहीं कर सकते, मैनेज कर सकते हो। देखो भाई, ऐसा नहीं करना एग्जाम में, वरना बिखर जाओगे। विमेन पे क्लाइमेट चेंज के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्लाइमेट चेंज किस तरीके से विमेन को इफेक्ट कर रहा है, और बदले में विमेन फिर कैसे क्लाइमेट चेंज को सोल्व कर पा रही हैं। 5-5 पॉइंट बना के मुझे एक साथ पैराग्राफ में दीजिए प्लीज। सिंगल स्टेटमेंट बना के मत दीजिए। मेरी ऑनलाइन वालों से भी रिक्वेस्ट है, ऑफलाइन वालों से भी रिक्वेस्ट है कि मुझे एक साथ 5 आर्ग्यूमेंट चाहिए आप लोगों के। जैसे अतुल ने बोला कि हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ जाती है विमेन में, फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी की क्राइसिस बढ़ जाती है। वेरी गुड, ऐसे 5 मुझे आर्ग्यूमेंट आप बना के दीजिए। पहले कॉन्सिक्वेंसेस का बना के दे दो एक बार। हुआ किसी का? अर्चित, आप डाइवर्ट हो चुके हो। आप लिख रहे हो सोशल से क्लाइमेट चेंज पे फंड चला जाता है। ठीक है, ठीक है, आपने सही लिखा, हेल्थ इश्यूज। थोड़ा सा आप इसको और डीप में लिखिए। जैसे आप लिख रहे हो कि वल्नरेबल हो जा क्लाइमेट चेंज से, एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ता है, तो विमेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये बताओ। समझे अर्चित? एक एक पॉइंट मत बताओ मुझे आप लोग, प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ऑनलाइन वालों से, मुझे 5 पॉइंट एक साथ चाहिए। अब क्योंकि हम एडवांस लेवल पे आ गए हैं, अब वो टाइम नहीं रहा। जैसे दीक्षा ने बताया है, हेल्थ इश्यूज, माइग्रेशन हो जाता है, फूड क्वालिटी कम हो जाती है, विमेन पे हेल्थ इंपैक्ट पड़ता है। समझ गया मैं, समझ गया, वीक समझ गया। और कोई है ऑफलाइन में से हुआ किसी का पूरा? 5 कॉन्सिक्वेंसेस बताइए। 5 पूरे 5 चाहिए मुझे। हाँ जी। और विमेन का ही बताना, ये मत बताना कि जो सब पे इफेक्ट पड़ता हो। पॉवर्टी, पॉवर्टी तो सबको आएगी। क्यों, क्या बात कर रहे हो यार? बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से पॉवर्टी तो सबसे बड़ा फैक्टर है। हाँ, बट विमेन के हिसाब से सोचो। हो गया, बोलो। Climate change induced disaster adversely affects women, where women are less likely receive support. ये पहला। ठीक।
दूसरा, in that case they become more vulnerable to health and sanitation issues. हेल्थ एंड सैनिटेशन और खराब हो जाता है, ठीक। और तीसरा, at the time of distress they also become prone to sexual harassment, especially due to migration. चौथा, women who are dependent upon natural resources for their livelihood get deprived. ठीक है, ठीक है। सेंटेंसेस में पिरोना आया, कैसे पिरोते हैं, कैसे लिखेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे। अगर मान लो इसी पे ही आ जाए तो आप इंट्रोडक्शन तो लिख देंगे। टू बिगिन विथ कैसे स्टार्ट करेंगे? टू बिगिन विथ क्लाइमेट चेंज एडवर्सली इफेक्ट्स वुमेन फर्स्टली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, फुल स्टॉप। फिर उसी को ही आप आगे बढ़ाएंगे। एआरई अप्रोच में आप आर्ग्यूमेंट की ही रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे। एग्जाम्पल में क्या डालेंगे? हेल्थ एंड सैनिटेशन आपने बोला तो एआरई अप्रोच में रीजनिंग और एग्जाम्पल तो हम डालते हैं ना साथ में। तो बताओ कोई एग्जाम्पल। हेल्थ एंड सैनिटेशन सब बोल रहे हैं, इसमें डीप में क्या जाओगे? हाँ, इट फर्दर क्रिएट्स द क्राइसिस ऑफ इनफर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी फर्टिलिटी पे, प्रेगनेंसी पे, मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट्स बढ़ जाती हैं। ठीक है, ऐसे बन जाएगा पैराग्राफ। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ बनेगा इन एडिशन टू इट। फिर दूसरा इफेक्ट आप बता रहे हो लाइवलीहुड, तो आप लिखेंगे इन एडिशन क्लाइमेट चेंज एडवर्सली इफेक्ट्स द लाइवलीहुड ऑफ वुमेन, particularly the marginalized women such as poor women या old women या tribal women की भी बात कर सकते हो। और उसकी रीजनिंग देनी होगी तो उसमें ये दे देंगे कि जो women नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है। यस, स्पेशली आप एग्जांपल में डाल सकते हो जो ट्राइबल women है, जो women है जो नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है, दे आर मोस्ट लाइकली टू बी एडवर्सली इफेक्टेड। ठीक, तीसरा पॉइंट कोई और बताना चाहे? है राइजिंग टेम्परेचर, उससे क्या होता है? सनस्ट्रोक तो सबको होगा ना, टेम्परेचर होगा तो आदमी औरत को सबको होगा ना। यही तो चीज है जो तुमको सिखा रहा हूँ। अब जैसे इन्होंने हेल्थ एंड सैनिटेशन का बोला तो आप ये बोल सकते हो सर हेल्थ एंड सैनिटेशन तो दोनों का इफेक्ट पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि आप ये देखोगे कि आदमी तो अपनी केयर पे ध्यान दे रहा है, उनके लिए तो है चीज है, लेकिन वुमेन तो ट्रिपल बर्डन में ऑलरेडी है ना। फिर एक ये जो माइग्रेशन के द्वारा जो सेक्सुअल हरेसमेंट की पॉसिबिलिटी होती है या डिग्निफाइड लाइफ की जो वो नहीं हो पाती है, हाँ, क्लाइमेट चेंज की वजह से विमेन की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी भी इंपैक्ट होती है। कैसे लिखेंगे? मोरेवर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ विमेन गेट्स इंपैक्टेड एज विमेन लेफ्ट बिहाइंड इन द होम्स व्हेन द मैन गोस टू वर्क। लेकिन सर मेरा ऐसा सोच है कि जब डिस्प्लेसमेंट होगा तब वो भी सही है, वो भी सही है, माइग्रेशन में भी होता है, वो भी सही है। लेबर वर्कफोर्स पे इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, एडिशनली इट इंपैक्ट्स द लेबर वर्कफोर्स, और उसमें तुम डेटा मेंशन कर दो कि करंटली लेबर वर्कफोर्स इतनी है। इट विल reduce the opportunities, it will reduce the opportunities for women, marginalized sections of society। ठीक है, हाँ ये डेटा मेंशन करो ना कि प्राइमरी सेक्टर पे विमेन इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर में विमेन इन्वॉल्व है, तो उनको इंपैक्ट होगा। बिल्कुल 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 करेक्ट। ठीक है, ऐसे करके फिर चौथा आर्ग्यूमेंट बताओ मुझे, फोर्थ कॉन्सिक्वेंस क्या लिखोगे? यस, मेंटल हेल्थ की भी आप बात कर सकते हो, मेंटल हेल्थ की भी आप बात कर सकते हो बिसाइड। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो एडिशनल मेंटल हेल्थ। फिर भी और कुछ अगर बात हो किसी के मन में, कोई और कॉन्सिक्वेंस विमेन पे? डेमोग्राफिक में ठीक है, और ऑनलाइन वालों ने क्या बताया है? लॉस ऑफ इनकम सोर्स, वो लाइवलीहुड में ही आ गया, लाइवलीहुड में ही आ गया। जेंडर इनइक्वालिटी डिपेंड्स, हाँ ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। कैसे कैसे बढ़ जाएगी? मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगा।
नहीं, मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगा। अगर मैं लिखना चाहूं कि एट द सेम टाइम इट विल इनहेंस या इट विल एडवर्सली इंपैक्ट द जेंडर इक्वालिटी, कैसे? क्लाइमेट क्राइसिस हो गई तो वहाँ पे ये ही फिजिकली स्ट्रेंथ यस, डोमेस्टिक लाइफ इम्बैलेंस भी हो जाएगा और मेल फिजिकली स्ट्रेंथन है, प्लस वुमेन हैव द फ्यूअर रिसोर्सेज टू कोप अप विद द क्लाइमेट चेंज। क्या लिखेंगे? बिकॉज वुमेन हैव द फ्यूअर रिसोर्सेज टू कोप अप विद द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ऐसे करके आप 5 कॉन्सेप्ट बनाइए, सोचिए। और भी है, लिख सकते हैं आप, लिखना चाहें तो, जैसे डोमेस्टिक लाइफ इम्बैलेंस का हो गया, इंटरसेक्शनल वल्नरेबिलिटी जो मैं बता चुका हूं कि वुमेन में भी खासकर जो लो तबके की वुमेन होती हैं, सेक्शन की वुमेन होती है, उनको ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब आप लोग लिखिए कि वुमेन कैसे क्लाइमेट चेंज को सॉल्व कर सकती हैं। टाइम लगेगा आपको सोचने में, कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम है, एक टॉपिक को कर लेंगे आराम से, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वुमेन कैसे क्लाइमेट चेंज को रोकेगी? क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है किसी का? सोल्यूशन में, हाँ। वेरी गुड प्रवीण, वेरी गुड। सोचो सोचो, पढ़ा है तुम सब ने, तुमको याद नहीं आ रहा है। और विमेन ने ऐसा पहला किया है, पहले किया है ऐसा विमेन ने, स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए बहुत बार किया है। बिल्कुल, चिपको मूवमेंट वाला है। सोचिए सोचिए, मैं टाइम दे रहा हूं, मैं आराम आराम से चल रहा हूं अभी। अब जल्दबाजी में क्या हो रहा है कि क्या हुआ भाई? वेरी गुड अतुल, वेरी गुड। ऑनलाइन वाले लिख रहे हैं, ऑफलाइन वालों को क्या हुआ? बत्ती गुल। क्या हुआ? प्रॉम्प्ट नहीं जा पा रहा है दिमाग में। 4 लिख लिए, सॉल्यूशन बताइए। वेरी गुड। सबसे पहले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप, कैसे लिखेंगे? थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन कैन reduce the effects of climate change by collectively pooling the resources. Very good. दूसरा, women-led sustainable practices can help to promote eco-friendly activities such as, कौन सी एक्टिविटीज? बैम्बू कल्टीवेशन हुआ, ऑर्गेनिक फार्मिंग हुई, है ना? ठीक है बेटा, एक सेकेंड ब्लैक सॉल्यूशंस में आपको बताना है विमेन कैसे सॉल्व करेगी आपको, दीपेश। जनरल सॉल्यूशन नहीं बताने हैं, विमेन विमेन। हाँ, और बताइए। तो वो तो आदमी भी कर रहा है ना, जनरल है। वुमेन की स्पेसिफिकली क्या ताकत है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। थ्रू मूवमेंट्स, कल्चरल मूवमेंट्स, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स सच एज चिपको आंदोलन, बिश्नोई कम्युनिटी जिस तरीके से एनिमल्स के साथ कनेक्टेड है ना, ट्राइबल। हसदेव फॉरेस्ट कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, वहां पे भी कुछ हुआ है। वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत है। जागृति मूवमेंट इन तेलंगाना,
वेरी गुड प्रिंस, यस वेरी गुड। इवन इन स्वच्छता मूवमेंट, स्वच्छ आंदोलन में, स्वच्छ भारत में वुमेन हैड कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। वुमेन पे कितना कंट्रीब्यूट किया ना वुमेन ने। तो आप क्यों नहीं, 3 तो लिख लिए, बाकी 2? हाँ ठीक है, ठीक है, और मजा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, डोमेस्टिक जो वर्क होता है उसको विमेन इको फ्रेंडली बना सकती है। पार्टिकुलरली घर में कितना प्लास्टिक आ रहा है ये तुम तो नहीं लाते हो, सब्जियां कौन सी आ रही हैं, प्लास्टिक कौन सा आ रहा है, जो आपका ग्रे वाटर होता है, मतलब जो गंदा पानी होता है वो कैसे रीयूज हो रहा है, वेस्टेज कितना क्रिएट हो रहा है, राइट? ये सारी चीजें विमेन ही हैंडल कर सकते हैं। तो पर्टिकुलरली द डोमेस्टिक वर्क विच इज द मेजर सोर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज कैन बी मेड इको फ्रेंडली या नेट जीरो ओनली बाय द विमेन इटसेल्फ। वेस्ट मैनेजमेंट में पार्टिकुलरली मैं बात करूं, घर का कचरा, घर में जो सामान इकट्ठा हुआ, स्टॉक इकट्ठा हुआ, राशन जो आया, वो कौन मैनेज करता है? महिलाएं करती हैं। तो वो पर्टिकुलरली ध्यान दे सकती हैं इस चीज पे। यस, विमेन इन्वायरमेंटलिस्ट का आप नाम लिख सकते हो, बहुत सारी विमेन इन्वायरमेंटलिस्ट हुई है, नाम पता है 1-2 का भी? किसको, क्या नाम है? मेधा, ठीक है, पढ़ना, सर्च करना, मैं बता रहा हूं एनवायरमेंटलिस्ट के नाम काम आएंगे। चलिए ठीक है, विमेन पे हो गया। अगर ये आपका आ जाए कि एग्रीकल्चर का, सॉरी, क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट है, क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर पे 5 कॉन्सिक्वेंसेस लिखिए। मेधा पटकर, हाँ, एग्रीकल्चर पे लिख के बताइए प्रॉपर। और जब भी लिखें तो प्रॉपर एक आप मान के चलिए सेंटेंसेस बना के चलिए, सिर्फ कीवर्ड मत लिखिए, आपको आदत बनेगी। और पीछे से पूछूंगा अब की बार में, पीछे वाले जल्दी लिखें एग्रीकल्चर पे। पांच मिनट दे रहा हूं आप सबको। नहीं लिखा है, मना किया था। कोई करने टाइम लो, एग्जाम में से तुम्हारे सब कुछ करके बैठे हुए हैं क्लासरूम। सही है। टू बिगिन विथ, अनुष्का ने जैसे विमेन में एक अच्छा पॉइंट दिया कि विमेन एक चीज और कर सकती है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, सेंसिटाइजेशन। पार्टिकुलरली जो बच्चे होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अपनी माँ से ज्यादा इफेक्ट होते हैं, माँ ही ट्रेनिंग देती है ना। तो सेंसिटाइजेशन किसी भी चीज के लिए वो एक माँ ही कर सकती है, पार्टिकुलरली महिलाएं, खास करके विमेन। क्योंकि आदमी जब छोटा होता है तब माँ से पिटता है, जब बड़ा होता है तो बीवी से पिटता है, पिटता तो है, इन्फ्लुएंस तो माँ से ही होता है? बीच में क्या रह गया? सहेली, महिला मित्र। महिला मित्र से क्या पिटना? और वो कौन सा तुमको क्लाइमेट चेंज के बारे में बताएगी? हो गया, लिख लिया? चलो बस इतना ही टाइम है भाई,
हो गया, चलो अब एक एक करके स्टार्ट कर दो। सबसे पहला पॉइंट कैसे लिखेंगे? टू बिगिन विथ, क्लाइमेट चेंज एडवर्सली इफेक्ट्स द सोइल क्वालिटी। सबसे पहले सोइल क्वालिटी कम हो जाती है, फर्टिलिटी ऑफ द सोइल रिड्यूसेस विच फर्दर हेम्पर्स द प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जिससे फूड इनसिक्योरिटी भी बढ़ सकती है, फूड क्राइसिस भी आ सकता है देश में, फेमाइंस भी आ सकते हैं। ठीक, सबसे पहला तो हो गया तुम्हारा सोयल वाला। दूसरा आप लोग बताइए। Sir, heavy downpour can flow NPK chemical filled water to rivers that contaminated. हैवी क्या? Heavy downpour. The changing weather patterns के नहीं, वो तो रेनफॉल का नॉन, वो तो ठीक है। क्या हुआ एक्सट्रीमिटी से? ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया। हाँ, तो उससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट हुआ? जैसे अब एक्सट्रीम, जैसे आप अगर आप फ्लड्स की बात कर रहे हैं उसके, तो अर्बन फ्लड्स की बात करिए, आप बात करिए जो फ्लैश फ्लड्स आ रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। फ्लड तो पहले भी आती थी, लेकिन अब फ्लैश फ्लड्स आ रही हैं, अब जिनको ग्लोफ बोलते हैं अपन, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, ग्लोफ, अर्बन फ्लड्स, फ्लैश फ्लड्स आ रही हैं, जिसकी वजह से सडन इनफ्लो होता है पेस्टिसाइड्स का, आप कह सकते हैं। और किसका कह रहे थे आप? हाँ, पेस्टिसाइड्स का, या फिर जो इन्वेजिव स्पीसीज होती हैं वो एंट्री ले सकती हैं। यस यस बेटा। water cycle. एक चीज समझ नहीं आया, पॉपुलेशन एक्सप्लोसिव कंट्री लाइक इंडिया में, हाँ हाँ ठीक है। एग्रीकल्चर पे और क्या होगा? क्रॉप फेलियर्स, क्रॉप फेलियर्स भी होते हैं। हाँ, रिड्यूसेस, वो बता दिया ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो जाएगा, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो जाएगा। लिखेंगे कैसे? बिसाइड्स दिस इट विल डिप्लीट द ग्राउंड वाटर लेवल। उससे क्या होगा? फर्दर आर्ग्यूमेंट तो दे दिया, आगे तो बताओ उससे क्या होगा? हाँ? हम लोग इरिगेशन सिस्टम्स बिगड़ जाएंगे ना, हम लोग डिसरप्शंस हो जाएंगे इरिगेशन सिस्टम में, फिर क्लाइमेट साइकिल और खराब हो जाएगी, फूड साइकिल, हाँ, फिर फूड इन्फ्लेशन आ जाएगा। हाँ हाँ, यही बोल रहे थे ना, समझ गया तो। यस, फार्मर सुसाइड इंक्रीज हो जाएगी। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट, कि एग्रीकल्चर में सबसे बड़े जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी सुसाइड्स बढ़ सकती है, और उससे फर्दर देश में एक नहीं एग्रीकल्चर क्राइसिस आ सकता है। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लिख सकते हैं किसी की फार्मर्स मूवमेंट्स या फार्मर्स आंदोलन फिर से स्टार्ट हो सकते हैं, तो इन्वायरमेंटल क्राइसिस एक सिक्योरिटी क्राइसिस बन जाएगा। हाँ, वेरी गुड। और Migration of these insects. इंसेक्ट्स, वो इन्वेजिव स्पीसीज में ही आ गया ना, कि ये इंसेक्ट्स हो गया या प्लांट्स हो गए जो इन्वेजिव होते हैं, उनकी एंट्री हो जाती है, उस वजह से पूरे वो। हाँ, वो आप फार्मर सुसाइड में लिखो ना, डेथ ट्रैप वाला, कि फार्मर सुसाइड बढ़ जाएगी क्योंकि डेथ ट्रैप आ जाएगा, स्पेशली मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स। हाँ, अभी तो एग्रीकल्चर पे लिखो, अभी तो एग्रीकल्चर। कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर एग्रीकल्चर हमारा टॉपिक, हम इसके सब कॉजेस पे क्यों जा रहे हैं? ऐसा तो उसके नंबर ही नहीं मिलेंगे हमें। सही कह रहे, तो पर्टिकुलर थोड़ा सा एग्रीकल्चर पे ही केंद्रित रहो। क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज आ जाएगा। यस, क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज आ जाएगा। क्रॉप फेलियर अलग और क्रॉपिंग पैटर्न का चेंज अलग है। क्रॉपिंग पैटर्न्स बदल जाएंगे, फिर हम लोग उससे कॉप अप नहीं कर पाएंगे। फूड हैबिट्स बदलेंगी, क्रॉपिंग पैटर्न। यस, फूड हैबिट्स बदल जाएंगी। चल बढ़िया। लॉस ऑफ फार्मलैंड, वेरी गुड। मेंटल ट्रॉमा वगैरह सही लिखा है अमन ने, ठीक है। ऑनलाइन वाले भी सही लिख रहे हैं। चलो ठीक है, ऐसे क्लाइमेट चेंज और एग्रीकल्चर पे आ सकता है, क्लाइमेट चेंज वुमेन पे भी आ सकता है। और तुमको क्या लगता है क्लाइमेट चेंज का किससे रिलेटेड आ सकता है? सॉल्यूशन में डालें। सबसे पहला, हाँ, इकोनॉमी में तो कम चांसेस है। सॉल्यूशन तो एक साथ डिस्कस करेंगे, पर सॉल्यूशन तो करेंगे ही डिस्कस, लेकिन उससे पहले मैं क्लाइमेट पे अगर बात करूं, क्लाइमेट चेंज एंड सिक्योरिटी। यस, सबसे पहली चीज तो ये भी आ सकती है, क्लाइमेट चेंज को सिक्योरिटी के साथ लिंक करो, कि क्लाइमेट चेंज कैसे देश की इंटरनल सिक्योरिटी को और रिस्की बना सकती है, कैसे हैम्पर कर सकती है।
इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज से इंटरनल सिक्योरिटी के देश पे क्या खतरा आ सकता है, 5 आप बताएंगे, फिर सॉल्यूशन एक साथ डिस्कस करेंगे, टेंशन मतलब। 5 सोचिए और प्रॉपर सेंटेंसेस लिखिए। सोचिए, लिखिए, क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी, सब लिखेंगे इस बार। किसका कॉल है भाई, डैडी का या मम्मी का? मम्मी। ठीक, तो इंटरनल सिक्योरिटी में सबसे पहले इफेक्ट क्या होगा, कोई रीड करके बता सकता है? सर, डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन एट द टाइम ऑफ डिजास्टर फ्यूल रिसेंटमेंट अमंग अफेक्टेड पॉपुलेशन। ठीक, सबसे पहले तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, माइग्रेशन होगा, उससे देश में, देश के लोगों में रिसेंटमेंट आ सकता है ना, एक मेंटल ट्रॉमा आ सकता है, और उससे क्या होगा, वो एंटी सोशल, एंटी नेशनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Furthermore, climate change adversely affect the livelihood that push them in vicious cycle of unemployment and poverty. फिर सिक्योरिटी का पॉइंट कहाँ है? अब एक बार लिख दिए तो काट नहीं सकते, ये मान लो गया पॉइंट। It will disrupt the vigilance of border security, entering in drone vigilance. हाँ, क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा, एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, ठीक, तो विजिलेंस कम हो जाती है। तुम ये सोचो ना कि एयर पोल्यूशन की वजह से कितना सीसीटीवी कैमरास ऑपरेट करना बंद कर देते हैं, विजिलेंस में कितनी कम, ड्रोन्स नहीं चल पाते हैं, ये भी तो पॉइंट सोचो। इंटरनल सिक्योरिटी में तुम बहुत ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हो यार, नक्सलिज्म, यस, तुम लिख सकते हो कि क्लाइमेट चेंज से डेवलपमेंट एक्टिविटीज में बाधा बनेगी, क्लाइमेट चेंज की वजह से हर हमारा बजट जो होता है ना, जो हम एजुकेशन में, हेल्थ में डाल रहे हैं, वो क्लाइमेट चेंज को रोकने में चला जाएगा, तो वो पैसा जो सोसाइटी के लोअर तबके तक जाना चाहिए था वो नहीं जा पाएगा। और सबसे बड़ा नक्सलिज्म का तो कारण ही है, नक्सल्स, व्हाई नक्सल्स आर क्रिएटेड, बिकॉज दे डोंट गेट द फंड व्हिच वाज डिवोटेड फॉर देम। उनको लगता है सरकार हमारे साथ है ही नहीं, हमको तो वो मिल ही नहीं रहा है पैसा, समझ रहे हो ना।
तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज में अगर पैसा नहीं गया तो उससे नक्सलिज्म भी तो क्रिएट हो सकता है. Along with this, it also affects marginalized section of society, makes prone them to radicalization. ये तो डिस्प्लेसमेंट में हो गया. डिस्प्लेसमेंट में भी तो तुमने ये लिखा कि डिस्प्लेसमेंट होगा. तो रिसेंटमेंट हाँ तो radicalization. Difficulty for armed forces to operate. हाँ, डिफिकल्टी फॉर आर्म फोर्सेस टू ऑपरेट इन बॉर्डर एरियाज, वो भी मैंने बताया, ये भी अच्छा पॉइंट है. So it will disrupt the space of the operation related to the security. ठीक है, वो डिफिकल्टी में ही आ गया. और यस, फ्लड्स इन बॉर्डर एरियाज कोलैप्स स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू विच इलीगल इमिग्रेशन एंड क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी अकर्स. बहुत बढ़िया गरिमा. कमलेश ने लिखा है अच्छा, क्लाइमेट चेंज ऑल्सो डिसरप्ट्स द डेली रूटीन ऑफ इंडिविजुअल्स. ठीक है, उससे रेडिकलाइजेशन आएगा. ठीक है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ बेटा लोग. So climate change also hamper the passenger security. Snowfalls and snowstorms can hamper the health and efficiency of soldiers. Cross border insurgency. हाँ, वो क्रॉस बॉर्डर इंसर्जेंसी वाला है ये ना. वो फ्लड ऑफ बॉर्डर एरिया. अब समझ में आया कि इंटर लैंडस्लाइड्स वगैरह हो जाते हैं तो फूड वगैरह नहीं पहुंच पाता सोल्जर्स. हाँ बिल्कुल, लैंडस्लाइड हो जाएगी, स्नो टमागा तो फूड नहीं पहुंच पाएगा, इफिशिएंसी कम हो जाएगी, वेपन्स नहीं पहुंच पाएंगे, लॉजिस्टिक्स गड़बड़ा जाएगी. बेटा प्रवीण, सोशल डिस्पैरिटी यू डोंट नीड टू मेंशन हियर. इंटरनल सिक्योरिटी में ही आप फोकस करो ना. आप सोच रहे हो कि इंटरडिसिप्लिनरी, आप सोच नहीं पा रहे हो. क्यों नहीं सोच पा रहे? क्योंकि कभी आदत नहीं है भाई. अब धीरे धीरे सोचना पड़ेगा. हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी और एक पब्लिक की जनरल सिक्योरिटी होती है, उन दोनों डिफरेंस. नहीं, डिफरेंस तो कुछ नहीं. तो जनरल सिक्योरिटी पे बात कर लो. जैसे एयरलाइन चलती है, हाँ, क्लाइमेट रिवर्स हुआ तो इसकी सेफ्टी पे भी तो आते हैं. देखो वो अलग चीज है. वो आपका ऑपरेशनल रिस्क है, वो ऑपरेशनल सिक्योरिटी है, ऐसे नहीं. कोर जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी की मैं बात करूं तो इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है? जो हमारी आर्म फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, जो हमारा इंटेलिजेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काम कर रहा है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में. आप जो बात कर रहे हो सेफ्टी के ओरिएंटेड हो गया थोड़ा सा. कोर सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा हूँ. Areas like Bundelkhand regions can also pose a risk to increase in extremity. हाँ बिल्कुल, बोलो ना, यही बोलो. इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इवेड हो, खत्म होगा, इक्विपमेंट की फंक्शनलिटी जो है वो खत्म हो जाती है, इक्विपमेंट्स चोक हो जाते हैं ना. यस, अभी तुम देखो कि जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स होते हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से. तो इंडिया चाइना में लड़ाई क्यों होती है? स्नोफॉल हुई, पता ही नहीं चला. तो सर ऐसे जैसे ऊपर जम्मू कश्मीर से इसको वाला पॉइंट ले लो, ये इम्पैक्ट कर रहा है. इधर राजस्थान से हीट वेव्स वगैरह सर, और इधर रेनफॉल ले लो सर नॉर्थ ईस्ट. तो ऐसे करके बिल्कुल heat waves ऐसे impact बिल्कुल बिल्कुल. एंटी टेरर ऑपरेशंस आर हैम्पर्ड ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर एज वेल. लिख सकते हैं, एंटी टेरर ऑपरेशंस, एंटी नक्सल्स ऑपरेशंस भी हैम्पर होते हैं ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पोज्ड बाय या फ्यूल्ड बाय क्लाइमेट चेंज. वेरी गुड, लिख सकते हैं. हाँ, सर ये जो होता है क्लाइमेट चेंज के नाम पे सर्च होता है ट्रैवल डेस्टिनेशन में, तो वो भी तो कहीं ना कहीं क्रिएट करता है ना सिक्योरिटी के लिए. माइग्रेशन बोल रहे हो ना आप? माइग्रेशन इज समथिंग डिफरेंट. सर्च कैसा सर्च? This is climate change, like we are talking about India and Russia. तो इंडिया में थोड़ा सा वेदर क्लाइमेट नॉर्मल होता है, तो बहुत सारे रशियन टूरिस्ट आते हैं इंडिया में ट्रैवल करने. तो माइग्रेशन ही तो हुआ. तो वो हुआ क्या? मतलब टूरिस्ट माइग्रेट, रिफ्यूजीज और टूरिस्ट में इतना फर्क नहीं हुआ ना, वो माइग्रेशन ही हुआ. फ्यूल, आप कह रहे हो कि दिल्ली में गर्मी पड़ रही है तो मैं शिमला चले जाता हूं, तो वो भी एक दिक्कत थी, वो माइग्रेशन नहीं आ गया ना. बिल्कुल, आप चाहे शॉर्ट टर्म के लिए करो, लॉन्ग टर्म के लिए करो, माइग्रेशन तो माइग्रेशन है ना भाई. सर मैरीटाइम सिक्योरिटी भी मैरीटाइम सिक्योरिटी भी कर सकते हो. वेरी गुड पॉइंट. मैरीटाइम सिक्योरिटी कैसे इंपैक्ट होगी? कोई सोच सकता है क्लाइमेट चेंज में? साइक्लोन्स बढ़ जाएंगे. यस, अल्नीनो, लानीना है ना. सुनामीज तो खैर ठीक है, 5 साल में है, 6 साल में है, इफेक्ट तो करेगा ही. यूएन क्लॉज का
यस, वो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स होते हैं वो डिसरप्ट हो जाते हैं, हमारी जो मैरीटाइम बाउंड्रीज होती हैं वो डिसरप्ट हो जाती हैं। कैसे लिखेंगे? मैरीटाइम सिक्योरिटी आल्सो गेट्स हैम्पर्ड बाय क्लाइमेट चेंज थ्रू इरोजन ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स या साइक्लोन्स और सुनामीज की वजह से दे कैन हैम्पर द एक्टिविटीज ऑफ इंडियन नेवी या मैरीटाइम, जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड होता है, नेवीज होती है, उनकी सर्विलियंस में भी तो कमी आ जाती है। वो बात अलग है कि पायरेटर्स का सफाया हो जाता है, पायरेट्स जो होते हैं एंटी पायरेसी अपने आप हो जाती है। अच्छा पॉइंट, गुड पॉइंट। और कोई पॉइंट या आगे बढ़े? क्लाइमेट चेंज में अगर मैं बात करूं, it will also hamper the preparedness toward the जैसे हम एक्सरसाइज करवाते हैं। हाँ मिलिट्री एक्सरसाइज टाइम पे नहीं हो पाएंगे ना। हाँ वो सही है, वो लिखो ना, इसमें लिखो, हाँ मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं हो पाएंगी जो मैरीटाइम मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि ऐसे में क्या लिखा, तो एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की शिकायतें रहती है कि आप खोल तो देते हो, उसको पढ़ते नहीं हो। तो मैं पढ़ देता हूं भैया एक बार। टू बिगिन विथ, क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू अ लॉन्ग टर्म अल्टरेशन इन टेम्परेचर। लॉन्ग टर्म जब भी कोई चेंज आता है टेम्परेचर में, प्रेसिपिटेशन में, वो क्लाइमेट चेंज होता है। ग्लोबल वार्मिंग जो क्लाइमेट चेंज का ही पार्ट होता है, उसका मतलब होता है कि अर्थ के जब सरफेस टेम्परेचर में अचानक से चेंजेस आने लग जाते हैं। इन एडिशन फिर आप कुछ डेटा वगैरह बता सकते हो, आईपीसीसी की रिपोर्ट्स है, आपने डेटा उसका तो याद कर लिया ना सिक्योरिटी का। ये नहीं, मैं अभी तो तुमको मिले ही नहीं नोट्स, पर सिक्योरिटी का अगर मैं तुमसे डेटा उठा के पूछ लूं, 10 डेटा बता दोगे रैंडम? कंटेक्स्ट नहीं, मुझे तो कुछ भी रैंडम बता दो, चलो किस किस ने याद करे पता चल जाएगा, बताओ। हाँ, इंटेल सिक्योरिटी के नोट्स दिए थे, उसमें 10 डेटा बता दो रैंडम मुझे। फिशिंग 2 ही हुए। C3 largest importer of arms, और one cyber attack in 10 every 10 minutes. लार्जर इंपोर्टर तो यूक्रेन है। अरे बोलने तो दो, तुम तो बोलने नहीं, बोलने तो दो। बी हो उसको करेक्ट कर रहा है। हाँ 70% डिक्रीज हुआ है। हाँ, और कुछ और, पर मजा नहीं आ रहा है मुझे सुन के। ऑनलाइन वाले मुझे ऑनेस्टली बताए, हैंड रेज वाला आइकन डाल के, कि किस किस को आज मैं अगर इंटरनल सिक्योरिटी के, मेरे को कम से कम 15-20 दिन हो गए दिए हुए। 15-20 दिन में एक दिन में एक डेटा भी अगर तुम रटते, नर्सरी केजी के बच्चे भी तुम ज्यादा रट लेते हैं। और ठीक है चलो, और ए यार ये अमित शाह मत बनो अभी। ये बताओ, तुम ही थोड़ी नक्सलिज्म हटाओगे। तुम ये बताओ कि और डेटा बताओ ना, एक से क्या होगा? एक तो तुमने बोल दिया, इतनी देर में याद आ गया। कंटेक्स्ट तो तुम सोचो ना। इंटरनल सिक्योरिटी में मैरीटाइम सिक्योरिटी था, वो था तुम्हारा, साइबर सिक्योरिटी में था, बॉर्डर सिक्योरिटी था, रिफ्यूजीज वाला था, क्या हुआ? कितना डिक्रीज हुआ है? 0.5% पॉपुलेशन है रिफ्यूजीज माइग्रेशन वालों की, जो कि 70% बांग्लादेश से आता है और 35 से 36% म्यांमार से आता है। ठीक है, पर बाकियों का क्या? ऑनलाइन वालों में तो मुझे किसी ने नहीं बताया। अब बताओ कि तुम कहते हो सर क्लास करो टाइम पे करो। मैंने 5 बजे क्लास कर दी तो बच्चे चढ़ गए किस ऑनलाइन वाले कि सर 5 बजे क्यों कर दिया। बेटा मेरा मन नहीं होता ना, फिर मैं टाइम पे, मैं पंक्चुअल कैसे रहूं? आप लोग को याद ही नहीं है। दीक्षा बता रही है, वेरी गुड। अब ऐसे कोई मतलब नहीं है, जब तुमको मुंह पे याद होना चाहिए यार। 15 दिन नोट्स दिए हुए हो गए, मैं कैसे पढ़ाऊं बताओ? अब तुमको 10 याद नहीं है, 10 कैसे याद करवाऊं मैं बताओ? लिखो 10 लिखो, चलो सब लिखो। हाँ, और मैं सिर्फ 2 मिनट दूंगा। देखा क्या? नहीं लिखने दो, अगर ये चैलेंज कर रहे हैं तो लिखने दो, बाकी सब भी लिखो। नहीं कोई बात नहीं, क्लास होगी, डिले होगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं भाई। मैं जब तक सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा, मेरे को अगले टॉपिक पे बढ़ना ही नहीं है। लिखो 10 डेटा। तो मुंह पे नहीं है तो कॉपी पे लिखो। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। देखा क्यों?
ऐसी चीजें ना, वो जितने लोगों ने हमारे यहाँ से सिलेक्शन लिया है ना भाई, मैं तुम्हें बता दूं, इंटरव्यू तक में भी बता रहा हूं मैं, टीयर 2 टीयर 1 तो छोड़ो, एक खास बात होती थी कि अगर मैंने चीज बोल दी कि याद करना है, वो याद करके आते थे। अगर मैंने बोल दिया कि ये टॉपिक पढ़ना है, वो हाँ या ना तो कुछ होता ही नहीं था। लिख देंगे, बोल देंगे, कंटेक्स्ट बता दो, नहीं इतने तो बात ही नहीं होती थी भाई। और ये डिफेंस वाले एस्पिरेंट्स की तो फीचर ही नहीं है, बिल्कुल फीचर नहीं है कि तुम लोग आईबी का फॉर्म भर रहे हो, तुम लोग अपनी पढ़ाई को सिंसियर नहीं है, ऐसे मजा नहीं आता मुंह पे। मैं सच बता रहा हूं, ऐसे जो बच्चे निकलते हैं टॉपर, वो कोई इंटेलिजेंट नहीं होते, सिंसियर होते हैं कि भाई बोल दी ये चीज पढ़नी चाहिए, डेटा तो पढ़नी चाहिए। जो कोट्स मैंने लिखे थे, कोट्स बता दो 4 इंटरनल सिक्योरिटी पे, 4 कोट्स लिख दो। हाँ 4 कोट्स लिखो। वाई बेटा, मैंने ये नहीं बोला कि आप कोई भी रैंडम स्टफ लिखो, मैंने ये कब बोला कि आप कोई भी स्टफ लिख के वर्ड लिमिट को कंप्लीट करो, आप रिलेवेंट लिखो ना। आई एम जस्ट क्रॉस चेकिंग कि किस किस को डेटा याद है। वेरी गुड दीक्षा। अब डेटा तुमको मुंह पे आके थोड़ी रटवाऊंगा बेटा, मैं याद करो 14th रैंक है, 15th रैंक है। वेरी गुड कमलेश, हाँ 14th है, 14th याद आ गया। कोट्स, वेरी गुड शीना, कोट्स लिखो, 4 कोट चाहिए मुझे इंटरनल सिक्योरिटी में, लिख के दिखाओ। यस वेरी गुड अर्चित। अरे तो वर्डिंग नहीं आई तो मैं कैसे याद कर रहा हूँ वर्डिंग यार, मुझे तो ये बताओ, तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आ जाता और एग्जाम 15 दिन बाद ही होता तो तुम क्या करते? तुमको मैं सिलेबस कंप्लीट करा था कि डेटा रटवा था? तुम तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे भूलते जा रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। वो सिंसियरिटी वाले, जब मैं ईपीएफओ का बैच लेता हूँ यूपीएससी में, बच्चे से रट के आते हैं, रट के, जो पढ़ाया ये लो सर पूछो। और डेटा जैसी चीज तो रटी हुई होनी चाहिए ना, एंड में रटेगी नहीं। एग्जाम के एंड में मैं खूब कर चुका, खूब स्टूडेंट्स भी ट्राई कर चुके, खूब, एंड में कोई डेटा रटाक में नहीं आता, भूल जाओगे, सब कुछ इधर उधर हो जाएगा। लिखो 4 कोट लिखो। एक सेकेंड, ठीक है हो गया। क्या लिखा? 4 कोट्स लिखे हैं, बोलो बोलो। Left wing extremism extends from Tirupati to Pashupati. वेरी गुड, जयराम रमेश द्वारा। बहुत बढ़िया। दूसरा कोट लेफ्ट विंग याद भी करवा देते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक्सटेंड्स फ्रॉम तिरुपति टू पशुपति, जयराम रमेश। जयराम रमेश कौन है? कौन है? एमपी है या कौन है? मंत्री टाइप है, चलिए ठीक है, नाम याद रहा वो भी बहुत बड़ी बात। दूसरा कोट है, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन बाय फॉर्मर पीएम मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी ने बोला था सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट आर द 2 साइड्स ऑफ सेम कॉइन। वेरी गुड। तीसरा कोट है, टेररिज्म इज अ थ्रेट टू पीस टेररिज्म एनीवेयर इज अ थ्रेट टू पीस एवरीवेयर बाय कोफी अन्नान। ये तो बहुत बेसिक कोट है, ये तो तुमको पता ही होना चाहिए था। अ सेफ नेशन इज नॉट बिल्ड ऑन फियर बट ऑन प्रिपेयर्डनेस, अब्दुल कलाम साहब ने बोला था ये। बोलिए, लास्ट बोलिए। बिगेस्ट कंसर्न फॉर द फ्यूचर इज नॉट जस्ट साइबर थ्रेट बट साइबर वॉरफेयर बाय मुकेश अंबानी। यस। अब मुझे ये बताओ, ऑनलाइन वाले मुझे बताएं, जब मैं नोट्स अपलोड नहीं करता, जब तो सर नोट्स अपलोड कर दो, नोट्स अपलोड कर दो, अब मैं इन्वायरमेंट के नहीं करूंगा ना, तो इन्वायरमेंट के कर दो, लेकिन याद किसी को नहीं है। इसको कैसे याद है भाई?
ये नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जवाहरलाल नेहरू, ठीक। अब बात करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है, अभी तो ये पूरा कर रहे थे हम, यहां तक समझ में आ गया था कि डेटा, जैसे ही मैंने देखा, मैं तुमसे पूछा, तुमको डेटा तो याद नहीं है, तो डेटा भैया एनवायरनमेंट का याद कर लेना। अगर ये आ जाए कि इंटरनेशनली क्लाइमेट चेंज क्या इफेक्ट कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल के अगर तुमको कॉन्सिक्वेंस बताने हो, क्लाइमेट चेंज ग्लोबली क्या कॉन्सिक्वेंसेस दे रहा है, 5 कॉन्सिक्वेंसेस सोचो इंटरनेशनल लेवल के, प्लीज। इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? बस फटाफट फटाफट 5 कॉन्सिक्वेंसेस सोच के बता दो इंटरनेशनल डायमेंशन पर। बहुत बढ़िया कौशिक। पांच सोच भी लिए तुमने? की पॉइंट नहीं, स्टेटमेंट बोलना, पूरा स्टेटमेंट। हाँ, स्टेटमेंट लिखो पूरे, कीवर्ड मत लिखो। अतुल नहीं, ये तो बेटा अतुल हर जगह है ना, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे तुम सोच ही नहीं पा रहे हो। बेटा जी लिखने दो, आपसे शुरू करेंगे, टेंशन मत लो। हाँ बोलो, चलो स्टार्ट करो। Climate change will disrupt the trade and connectivity between the nations, further leading to trade wars and tariffs। बहुत बढ़िया, ये तो एक पॉइंट। दूसरा बताइए। आप ऐसे लिख सकते हैं कि इट विल फर्दर, कैसे लिखेंगे? फर्दर मोर, मोर एवर, एट द सेम टाइम, इट विल enhance the border issues between the nations, which may create the possibility of world wars and refugee crisis। एग्जाम्पल रोहिंग्या, और तुम्हारे इजराइल पैलेस्टीन वाला है। तुम नाम बता सकते हो मुझे कौन कौन से रिफ्यूजीज देश दुनिया भर में फेमस है? गाजा में कौन 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 कुछ, हाँ कौन से रिफ्यूजीज हैं वो, कौन से लोग हैं जो फंसे हुए हैं, जो सिविल वॉर के शिकार हैं? हाँ कौन से लोग हैं, नाम तो बताओ। रोहिंग्या के अलावा और कौन से हैं जो? आर एस अग्रवाल। चलो ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे तुम बात कर सकते हो। हाँ इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक लेवल पे ना। हाँ इट विल प्रिवेंट, नहीं बोलो बोलो। It will prevent foreign players to invest due to infrastructure safety issues and market stability। हाँ ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या होगा कि ओवरऑल इकोनॉमी इफेक्ट होगी, और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ऑन डिफरेंट कंट्रीज, स्पेशली द कंट्रीज हु आर वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, उनमें एफडीआई और एफपीआई कम जाएगी। दैट कैन फर्दर लीड टू डीग्लोबलाइजेशन। क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा ग्लोबल लेवल पे, डीग्लोबलाइजेशन भी हो जाएगा। वो तो कंट्रीज पे है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या इंपैक्ट है इसका? इंटरनेशनल लेवल पे क्या इफेक्ट है? जैसे एक इंपैक्ट तुम कह सकते हैं कि ग्लोबली
आइस मेल्ट होगी, आइस किसी एक कंट्री की तो है ही नहीं, आइस मेल्ट होगी, ओशन लेवल बढ़ेगा, और ओशन लेवल पे तो फिर तुम कह सकते हो कि पर्टिकुलरली जैसे इंडिया में कहते हैं कि बॉम्बे डूबने वाला है 50-100 साल में, कहते हैं, पूरी रिपोर्ट से, नीति आयोग की रिपोर्ट से। तो आइस मेल्ट की वजह से पार्टिकुलरली सी लेवल बढ़ जाएगा, सी लेवल बढ़ जाएगा तो जो कंट्रीज हैं, जो मैरीटाइम बॉर्डर्स है जिनके, उनको क्राइसिस फेस करना पड़ेगा। और तुमको ये भी पता है कि सी लेवल जब बढ़ जाएगा, आइस मेल्ट होती है तो बहुत पुराने बैक्टीरियाज जो होते हैं, परमाफ्रोस्ट का नाम सुना है? परमाफ्रोस्ट क्या होती है? जो सालों से जमी हुई बर्फ है, उसमें हजारों लाखों साल पुराने बैक्टीरिया है, वो निकल के आएंगे और कंट्रीज पे। अब कोविड आया तो हालत देखी थी ना, जबकि जाना पहचाना था, ऐसा नहीं कि बहुत नया था, ऐसे वायरस आ चुके हैं, बट वैसे बैक्टीरिया वायरस आएंगे जो कभी इंसान ने कभी देखे नहीं, उसका सॉल्यूशन हो नहीं पाएगा। यस बेटा, इसका डेटा है, हर साल 2 सेंटीमीटर का सी लेवल राइज होता है। यस, एक्वेटिक लाइफ भी इंपैक्ट होगी, बिल्कुल, हम इंसानों का ही क्यों सोचे, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात, द्वारका तो ऑलरेडी सबमर्ज्ड है ना? किसने बताया? दीपेश ने बताया, बहुत बढ़िया। यस, बहुत बढ़िया, ऑनलाइन भी काफी अच्छे पॉइंट बताए हैं सब लोगों ने। हाँ, उइगुर से, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज को प्रेशराइज किया जाएगा। आप बोलो कि ये एक डिवाइड क्रिएट होगा बिटवीन द डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, या आप कह सकते हैं कि जो नॉर्थ साउथ गैप है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आज भी यही हो रहा है, आज भी तो यही हो रहा है। यूएस बैकआउट कर रहा है इंटरनेशनल एग्रीमेंट से, इंडिया कह रहा है हमारी गलती नहीं, हम पैसा क्यों दे, इंडस्ट्रियलाइजेशन तुमने लाए थे ना, तुम ही तो फैक्ट्रीज लाए थे, तुम ही तो इंडस्ट्रियलाइजेशन लाए थे, तो हम क्यों पैसा दे। और क्या हो सकता है? डिजास्टर्स तो आ ही सकते हैं, वे तो है ही। ग्लोबल लेवल पे कोऑपरेशन फेल हो सकता है, इट विल हैम्पर द कोऑपरेशन ऑन ग्लोबल लेवल, स्पेशली मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूएन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज वर्ल्ड बैंक और IMF विल फेल टू एड्रेस द सिचुएशंस, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आया, डिजास्टर आया तो क्या कर लेंगे। यस, कोरल राइफ इफेक्टेड, यस लिख सकते हैं, बिल्कुल। इंटरनेशनल जब आप लिख रहे हैं तो इसमें आप अगर कोरल राइफ, और जैसे इन्होंने किसी ने बोला था एक्वेटिक वाला, तो अच्छा पॉइंट है कि हम इंसानों पे क्यों सोचे, एक्वेटिक जो हमारे ऑर्गेनिजम्स है, मेरीन लाइफ है, वो भी तो इफेक्ट होगी, तो वो भी तो एक इंटरनेशनल हमारे बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। यस, नेविगेशन का प्रॉब्लम्स होगा, फिशिंग ग्राउंड्स हमारे डिप्लीट। अभी कल ही मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था कि एक पूरा जियो मैप था ज्योग्राफी में कि किस तरीके से शिप्स के बार बार जाने से आने से वेल्स का नेविगेशन भटक रहा है, ठीक है। यस यस यस, चलिए, ये हो गया तुम्हारा ग्लोबल लेवल का। अगर क्लाइमेट चेंज और टेक्नोलॉजी आ जाए कि कैसे टेक्नोलॉजी की इस्तेमाल से, या इस्तेमाल छोड़ो, मुझे बताओ आज की टेक्नोलॉजी की वजह से क्लाइमेट चेंज कैसे बढ़ रहा है, ये बताओ पहले। सवाल आ जाए क्लाइमेट चेंज एंड टेक्नोलॉजी, सिंपल सा, क्लीन एंड ऐसे क्लियर ऐसे है, क्लाइमेट चेंज एंड टेक्नोलॉजी। अब तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? 8-9 पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे। तो 4 पैराग्राफ तो तुम्हें लिखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी क्लाइमेट चेंज को कैसे बढ़ा रहा है, और 4 पैराग्राफ ये लिखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी कैसे सॉल्व करेगा। हमेशा अगर इस तरीके से टॉपिक आ जाते हैं जिसमें 2 टॉपिक मिक्स कर दिए और ऐसे में कुछ बताया नहीं हो कि करना क्या है इन दोनों का, तो दोनों को रिलेट कर दो, टेक्नोलॉजी कैसे क्लाइमेट चेंज लेके आएगा, और क्लाइमेट चेंज की वजह से टेक्नोलॉजी पे क्या इंपैक्ट, टेक्नोलॉजी क्या कैसे सॉल्यूशन देगा क्लाइमेट चेंज का। ठीक, बताओ आज की टेक्नोलॉजी कैसे क्लाइमेट चेंज को और बढ़ा रही है, बताओ, स्टार्ट करो। अरे लिख के 5 स्टेटमेंट बोलो, तुमसे शुरू करेंगे, तुम टेंशन मत लो। आज दिमाग की बत्ती खुली होगी बहुत लोगों की, क्योंकि अब तक तो साइबर सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी है। नहीं, रीडिंग तो तुम भी करते हो, बाकी लोग तो रीडिंग भी नहीं करते हैं भाई, रीडिंग तो होती नहीं है घर जाने के बाद।
15 बस एक ही रीडिंग होती है बस। वेरी गुड प्रवीण। और दिमाग को ना खोल के लिखो, तुम वो पॉइंट सोच पाओगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। प्रवीण ने अच्छा पॉइंट बताया यहाँ। नहीं, ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह के चक्कर में कोई पोस्टपोन नहीं होगा ईपीएफओ का। बहुत से बच्चे कमेंट कर देते हैं यूट्यूब पे, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के चक्कर में ईपीएफओ एग्जाम पोस्टपोन होगा। कोई पोस्टपोन नहीं होगा, तुम लोग पढ़ो अच्छे से। चलो, ऑनलाइन में तो बहुत बच्चों ने लिख दिया है, अभी मैं ऑनलाइन वालों का देख लेता हूं। सबसे पहले बताया है प्रवीण ने बोला है कि रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स की वजह से एरोसोल्स बढ़ जाते हैं और ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। बहुत बढ़िया। अमन ने लिखा है ऑप्टिकल फाइबर। देखो अब तुम लोग ना यहाँ पे मिक्स कर रहे हो। देखो तुम ये बताओ टेक्नोलॉजी से कैसे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का इफेक्ट है वो नहीं पूछा मैंने। जैसे एआई वाला एग्जांपल तो सबने लिखा होगा। एआई में खास करके क्रिप्टो करेंसीज में बहुत सारा पानी चाहिए, बहुत सारी एनर्जी चाहिए, जिस वजह से फर्दर कार्बन एमिशन बढ़ता है और ग्लोबल वार्मिंग। हाँ हाँ, चाइना इसमें लीडर है। और फिर बहुत सारे व्हीकल्स, अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं है, अभी भी व्हीकल्स नॉन ईवीज आ रही हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी बढ़ रहा है और हेल्थ क्राइसिस भी बढ़ रहा है। यस, जो हमारी टेक्नोलॉजी सच एज कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, वो ई वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, उससे रेडिएशन बढ़ता है। कौन कौन सी, तुम लोग को अगर पता हो तो ई वेस्ट से कौन कौन सी बीमारियों का खतरा रहता है, कौन कौन सी रेडिएशन निकल, कैंसर तो है ही। यस यस, वेरी गुड। न्यूक्लियर वेस्ट लीडिंग टू पोल्यूशन, बहुत बढ़िया। यस, क्लाउड स्टोरेज लाइक AWS, जैसे अमेजोन का है ना AWS, तुम्हारा हो गया क्लाउड स्टोरेज होती है, उसमें बहुत पानी चाहिए। हाँ, क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी सच एज क्लाउड सीडिंग will disrupt the nature and will adversely affect the nature's biological cycle, nature's ecological cycle। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी की बात करो, किस टाइम? हाँ बिल्कुल, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो हाइब्रिड क्रॉप्स क्रिएट हो रही हैं, है ना, वो फर्दर क्या क्रिएट कर रही हैं? एग्रीकल्चर जो क्राइसिस है उसको एग्रेवेट कर सकती है, बिकॉज उस पर अभी रिसर्चेज उतनी नहीं हुई है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये पीछे पीछे वो रह गए यार, उनसे बोलना था। हाँ बताइए। आप तो बोल ही रहे थे सबसे पहले, कुछ सब बोल दिया, सबने रिपीट हो गया। अब तुम सोचो कि इस पे सवाल आ जाए टेक्नोलॉजी क्लाइमेट चेंज पे, तुम्हारे सबके पॉइंट्स रिपीटेड है, अलग नहीं लिख रहे हो, बट ऐसा नहीं है कि इससे कोई पास नहीं होंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा और भी डीप में सोचो। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए जो कोल यूज होता है उससे भी, अरे बट वो
टेक्नोलॉजी की बात हो रही है प्राइमरली। वो बर्ड्स मर रहे हैं, सही बात है भाई। ठीक ठीक है, चलो ये तुमको समझ में आ गया है। अगर अब तुमको लिखना हो कि हाउ कैन टेक्नोलॉजी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो उस पे 5 सॉल्यूशन मुझे बताइए। टेक्नोलॉजी कैसे क्लाइमेट चेंज को सॉल्व करेगी, व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन ब्रिंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब इसमें क्लाउड सीडिंग मत मेंशन कर देना, तो क्लाउड सीडिंग तो तुमने कारण बता दिया है क्लाइमेट चेंज को सॉल्व। बेटा मैं आप लिखोगे फैक्ट्रीज वगैरह, तो फैक्ट्रीज का कारण नहीं है। जैसे अभी किसी ने बोला था फैक्ट्रीज टेक्नोलॉजी से अलग है। फैक्ट्री तो अगर मैं लिफाफा बना रहा हूं तो वो जरूर थोड़ी टेक्नोलॉजी के अंदर आ गया। नहीं 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 यार, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज अलग है। मैंने टेक्नोलॉजी पूछी कि आज की टेक्नोलॉजी किस तरीके से क्लाइमेट चेंज। क्या हुआ, सुबह से बैठे हुए? होता है कई बार मॉर्निंग की क्लास में ज्यादा एनर्जी रहती है, बट कभी कभी तो मैनेज करो 1 घंटा। और तुम इन्वायरमेंट की ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करें, लाइक डायमेंशंस बताओ। कौन सा इन्वायरमेंट, कौन सा टॉपिक चल रहा है बेटा, कौन सा इन्वायरमेंट? डायमेंशन, यही तो डायमेंशन है बेटा। आप मुझे बताओ। हाँ, ई व्हीकल्स तो सोल्यूशन नहीं, ई व्हीकल्स के अलावा बताओ। लिखे तुमने? एक भी नहीं लिखा। तो ई व्हीकल्स बोल लिख दो यार, तुम भी यार। बढ़िया। नहीं अब बंद बताना तुम किसी को, बाकी को सोचने दो, बाकी को सोचने दो, बाकी पीछे से। हाँ, ई व्हीकल्स तो सबको पता होना चाहिए एटलीस्ट। ई व्हीकल्स एज एन अल्टरनेटिव है। अच्छा, गरिमा ने लिखा ई व्हीकल्स कोमा अल्टरनेटिव टू स्टेबल बर्निंग। हाँ, हैप्पी सीडर मशीन हो गई, हैप्पी सीडर मशीन वगैरह होती है, ये सब स्टेबल बर्निंग का सॉल्यूशन है। सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी में यही तो लिखो ना, सोलर पैनल्स हो गए, तो ये टेक्नोलॉजी में ही आ गया भाई। यस, मतलब तुम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज का अलग पॉइंट लिख सकते हो। रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी, सोलर एनर्जी वगैरह, वो तो कम करती है ना ओवरऑल क्लाइमेट चेंज को। व्हीकल्स ड्राइवन बाय सीएनजी, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज कैसे सॉल्व होगा? फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ने से क्लाइमेट चेंज कैसे सॉल्व होगा? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी तुम बढ़ा दोगे ड्रोन दीदी प्रोग्राम से, तो फिर क्लाइमेट चेंज कैसे सॉल्व होगा? तुम ज्यादा खाओगे तो क्लाइमेट चेंज कैसे सॉल्व होगा, ये बताओ। है सोशल मीडिया का रोल, ये अच्छा पॉइंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में भी डायमेंशन सोच नहीं पाते। बिसाइड्स दिस, सोशल मीडिया एज अ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विल प्ले अ ह्यूज रोल इन स्प्रेडिंग क्लाइमेट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड अवेयरनेस रिगार्डिंग ग्लोबल वार्मिंग। बहुत अच्छा पॉइंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी में हम सिर्फ टेक्नोलॉजी में सोच ही नहीं पा रहे, सोशल मीडिया भी तो एक टेक्नोलॉजी है। कौन सी टेक्नोलॉजी? कौन सी टेक्नोलॉजी? तो उसमें आप लिख दो ना कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज ऐसी आ गई हैं जो बिना प्लास्टिक के यूज के। अब जैसे इन्होंने क्या क्या बोला, क्या से क्या कन्वर्ट हो रहा है, डेजर्ट से ग्रीनिश कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजीज कौन सी हो याद रखो, ठीक है। ओशन में भी डाल सकते हैं ना, ओशन वाले। बेटा विशाल ने लिखा है रिड्यूस रीयूज रिसाइकल, तो ये ई वेस्ट में आ जाएगा। कि टेक्नोलॉजी में भी तो आप लिख सकते हो कि आप ई वेस्ट ही कम करना चालू कर दो। टेक्नोलॉजी ऐसी बनाओ जो लॉन्ग टर्म चले, जो जल्दी से वेस्ट ना बने, ड्यूरेबल टेक्नोलॉजीज हो। आजकल तो आईफोन लिया, अगले साल फिर दूसरा आईफोन चाहिए, भीड़ लग रही है और सब ले रहे हैं, सबको आईफोन चाहिए। तो पुराना आईफोन का क्या हुआ, इधर उधर तुमने फोन दे दिया, ई वेस्ट बन गया ना। हाँ हाँ, ग्रीन इकोनॉमी, लेकिन टेक्नोलॉजी की बात करो ना। ग्रीन इकोनॉमी पे फोकस तो करो, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या, कौन सी टेक्नोलॉजी? हाँ, एआई का पॉइंट बनाओ ना। एआई कैसे बताओ, एआई का बताओ, चलो एआई कैसे रोकेगा स्पेसिफिकली बताओ।
इतना तो जिंदगी में सोचा ही नहीं सर। Ready solution. कॉम्प्लेक्स डेटा, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में, जो वेदर पैटर्न्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में एआई काम आएगा ना। यस बिल्कुल, जैसे आपने सोशल मीडिया बोला, आपने एआई की बात करी, आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर सकते हो, क्या दिक्कत है? कुछ डायमेंशन में सोचो तो सही। यस, कन्वर्टिंग बैड लैंड इनटू कल्टिव, बैड लैंड नहीं होता, इनफर्टाइल होता है बेटा, बैड लैंड नहीं होता। वो जो इन्होंने बोला डेजर्ट से कन्वर्ट करना है, क्या बैड लैंड मूवी है? ओशन प्यूरिफिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लिखो ना, मेंशन करो और लिखो कि मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कैसे, एआई ड्राइवन फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम आईआईटी मद्रास ने बनाया, एआई ड्राइवन फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम बनाया ना, देखो। हाँ, इजराइल की टेक्नोलॉजी डिसैलिनेशन की है, बट वो क्लाइमेट चेंज का कैसे हेल्प करेगी बाबू? तो फ्रेश वाटर अगर इंक्रीज कर रही है, तुम्हारे लिए कर रही है ना, क्लाइमेट चेंज को कैसे रोक रही है मुझे बताओ। वाटर प्योरीफायर, एयर प्योरीफायर, तो तुम इसको तो ऐसे डाल दो कि रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी से उसमें डालो इसको, वाटर प्योरीफायर को, एयर प्योरीफायर को, स्मोक गन जो होती है, कौन सी वो होती है, दिल्ली में चलता रहता है ना आजकल, कुछ हुआ तो है नहीं, बढ़ेगा भी। और मेरे को तो पिछली बार साइनस की और दिक्कत हो गई थी, इस बार फिर से ना हो जाए। मास्क में सांस नहीं आती भाई, मैं आदत नहीं है, हम गांव के आदमी, हमको खुला चाहिए। कौन गांव, तो गांव होता है, कौन सा गांव कह रहे हैं? मैं तुम लोगों की वजह से यहाँ पे दिल्ली में हूँ, नहीं मैं तो आराम से खेती बाड़ी करता, ऑर्गेनिक फार्मिंग करता, मशरूम उगाता, मखाने उगाता, 300-400 करोड़ रुपए कमाता और बैंकॉक सेटल हो जाता है। ये भी बात सही है, राजस्थान में मखाने कैसे उगाते, मशरूम पॉसिबल है, इंडोर। पानी राजस्थान में बहुत पानी है भाई, ये तुम्हारी गलत फहमी है। वो बह गया पीछे से, वो जो फ्लड आ गया, बह गया ना, दिग्गज के पास कोई अच्छी जगह, हर बार साइड कपड़ा पानी से राजस्थान में ऐसे ही आपको बंद होता है, लाइक प्रेसिपिटेशन ऑफ व्यू होगा, उससे कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी होता है, अभी लार्ज लेवल पे नहीं हो पाता। ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी बन रही है जो हवा से, ह्यूमिडिटी से वाटर बना रही है, और बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा बन भी रहा है। बट बात ये होता है कि आप टेक्नोलॉजी बना लोगे, लेकिन टेक्नोलॉजी के पीछे गेस्टेशन पीरियड इन्वॉल्व होता है कि वो टेक्नोलॉजी पे कितना कैपिटल लग रही है, कितना ज्यादा चलेगा। अब वो टेक्नोलॉजी अगर सरकार अडेप्ट करेगी नहीं करेगी, कितनी महंगी होगी, बहुत चीजें होती है भाई। और इससे नुकसान भी तो नहीं पता ना कि तुम ह्यूमिडिटी से जो एयर बना रहे हो, कितनी वाटर बना रहे हो, कितना प्योर है, तुमको क्या पता हवा में कितने बैक्टीरिया घूम रहे हैं। इंडिया में चाहिए नौकरी सरकारी, बाढ़ में गया पोल्यूशन, किसी को पोल्यूशन सॉल्व नहीं कर। अरे छोड़ो यार तुम, समझे? तो ऐसे टेक्नोलॉजी क्लाइमेट चेंज को सोल्व कर सकती है, ठीक है। चलो अब तुम मुझे एक जो है कंक्लूजन बढ़िया सा बना के दे दो। क्लाइमेट प्रिपेयर्डनेस, जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ नहीं तो ऐसे करो तुम ना, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों इनिशिएटिव बताओ मुझे, क्लाइमेट चेंज पे भारत सरकार ने और इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए, बताओ। नेशनल लेवल पे क्लाइमेट चेंज में सरकार ने क्या क्या किया अब तक? अरे यार बहुत इजी है यार, कुछ भी लिख दो, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, 10 तरह की चीजें हैं यार, नेट जीरो टारगेट्स हैं, सस्टेनेबल गोल्स पे इंडिया काम कर रहा है, नेशनल एक्शन प्लान है, क्लाइमेट चेंज पे तो 50 याद आ जाने चाहिए। हाँ, हमारा खुद का वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल अलायंस एजेंसी, ग्रीन बजटिंग, वेरी गुड। नेट जीरो का टारगेट है 2047 तक का, 47 तक का है, 60 तक का है, 70 तक है ना, ये 47 तक तो विकसित भारत का है भाई। यस, नेट जीरो इमिशन 2070
BS6 स्टैंडर्ड व्हीकल्स आए, हर घर सूर्य योजना, बताओ। एथेनॉल ब्लेंडिंग पे काम चल रहा है गडकरी साहब के द्वारा। इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? UNFCCC काम कर रही है, सीकॉप समिट्स हमारी हुई हैं। हाँ, अरे कन्वेंशन लिख दो, मॉन्ट्रियल वाला लिख दो यार। हाँ, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है। एक टॉपिक यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, बहुत कम चांस है तुम्हारे बने, लेकिन तुम्हारे क्लाइमेट से फाइनेंस पे टॉपिक आ सकता है कि ये क्लाइमेट फाइनेंस की दुविधा जो दुनिया में चल रही है, इससे क्या तुम समझते हो? इसकी क्या क्या प्रॉब्लम है? क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस क्या क्या निकल के आ रहे हैं और सॉल्यूशन सोच सकते हो? क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम क्या है, ये समझ आया? क्लाइमेट फाइनेंस के सॉल्व। अब देखो, क्लाइमेट चेंज ऐसा है ना कि हर कंट्री के पास पैसा नहीं है निपटने के लिए। भारत अभी लड़ रहा है भूखमरी से, बीमारी से, है भूख से, हेल्थ क्राइसिस, एजुकेशन क्राइसिस, सिक्योरिटी वाली क्राइसिस। सबके पास पैसा नहीं है। हम कौन सा इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने स्टार्ट किया था कि हम भुगतेंगे? इंडिया ये कहता है इंटरनेशनल लेवल पे कि यूएस ने स्टार्ट किया, वेस्टर्न कंट्रीज ने स्टार्ट किया, फैक्ट्रीज तुमने लगानी चालू की, है ना, तो हम क्यों पैसा दें? तुम्हारी वजह से उल्टा हमको इफेक्ट पड़ रहा, तुम हमें पैसा दो। यही तो होता है, यही तो है UNFCCC के कॉप समिट्स में, ये तो टारगेट्स होते हैं। कितना टारगेट होता है? 100 बिलियन का मूवमेंट होगा, 100 बिलियन डेवलपिंग कंट्रीज को दिए जाएंगे, ये तो गोल्स थे। तो क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट फाइनेंस की सबसे बड़ी दिक्कत है। क्लाइमेट चेंज को लड़ने के लिए फाइनेंस नहीं है, फाइनेंस नहीं है। समझ आया? ये मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मुझे पूछ नहीं रहा, टफ टॉपिक है इसलिए। सबसे पहला चैलेंज तो जैसे ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा डाइवर्ट हो चुका है। कहां पे? इसेंशियल सर्विसेज में। इसेंशियल सर्विसेज जैसे हंगर हो गया, एजुकेशन हो गया, उसमें। दूसरी बात, कंसेंसस नहीं है। दूसरा चैलेंज क्या है? कंसेंसस नहीं है आपस में ही। कंट्रीज आर नॉट इन एग्रीमेंट विथ ईच अदर इन टर्म्स ऑफ द सोर्सेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट चेंज निकल कहां से रहा है। फिर तीसरा जो चैलेंज है क्लाइमेट चेंज का, वो है क्या? फेलियर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। हमारे UN हो गया, WTO हो गया, UNFCCC हो गया, ये काम ही नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। कन्वेंशंस लीगली बाइंडिंग नहीं है, कोई कभी कौन बैकआउट कर जाता है, कभी कौन बैकआउट कर जाता है। और क्या दिक्कत हो सकती है क्लाइमेट फाइनेंस की? क्लाइमेट से लड़ने के लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए पैसा क्यों नहीं आ पा रहा है? ये स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, इसमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क्स इंक्लूड होते हैं, है ना। डिसीजन लिया जाता है, उसको इंप्लीमेंट होने में टाइम लगता है, पैसा आता है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होती हैं, रेगुलर समिट्स नहीं होती है, समिट्स रेगुलर नहीं हो रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है। और ठीक है, क्लाइमेट फाइनेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है? कैसे डेवलपिंग कंट्रीज को, यस, चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स ग्लोबली, बहुत बढ़िया। इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। कौन सी गवर्नमेंट आके बोलती है हम क्लाइमेट चेंज को सपोर्ट करेंगे, कौन सा प्रेसिडेंट आके बोलता है कि हम नहीं करेंगे? बाइडेन करता था, ट्रंप नहीं करता। डिफरेंट आइडियोलॉजीज है, डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल सेटअप्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। इसलिए क्लाइमेट चेंज के लड़ने के लिए फाइनेंस नहीं क्रिएट हो पा रहा, फंड क्रिएट नहीं हो पा रहा है। इसके सोल्यूशन क्या क्या है? सोल्यूशन क्या क्या है? यस कौशिक, वेरी गुड। प्रोटेक्शनिज्म है, रीजनलिज्म है, वेरी गुड विशाल। ये भी तो है, रीजनलिज्म है, प्रोटेक्शनिज्म है, डीग्लोबलाइजेशन है। अब हम मना कर देते हैं ना कई बार कि हम ये अडॉप्ट नहीं करेंगे, वो अडॉप्ट नहीं करेंगे। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? हाँ, multilateral institutions such as World Bank and IMF और UN वगैरह, they should be reformed to adopt practices in letter and spirit. और क्या solution है? हेलो, ठीक है, कोलैबोरेशन ऑफ मल्टी स्टेक होल्डर्स, वेरी गुड। कंट्रीज की डोमिनेशन कम कर दो, इक्वल पार्टिसिपेशन कर सकते हो डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का।
फिर ट्रैक टू डिप्लोमेसी कर सकते हैं, पता है किसी को ट्रैक टू डिप्लोमेसी, 1.5 डिप्लोमेसी, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी, लिख लो आज पढ़ना, ट्रैक 2, ट्रैक 1.5, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी। कहने का मतलब है गवर्नमेंट्स आपस में, सिर्फ गवर्नमेंट्स ही नहीं, एनजीओ, सिविल सोसाइटी और इंडिविजुअल्स भी आपस में कोलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज भी अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे अब यहां पे अडानी सोलर है तो वो कहीं और जाके भी सोलर पावर दे सकती है जहां पे बिजली की दिक्कत है। फिर रोल मॉडल्स, सॉल्यूशन क्या है, रोल मॉडल्स, जैसे लियोनार्डो कैप्रियो का नाम तुमने सुना होगा, कितना बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट है, यस, हाँ एक्टर है बट बहुत बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट है, वो वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट वाला, समझ में आ गया है ना। तो बहुत बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट है वो तो यार, तुम उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखना, उसमें बहुत बहुत ग्रेटा थनबर्ग, यस, वी हैव टू क्रिएट रोल मॉडल्स लाइक लियोनार्डो कैप्रियो या फिर तुम्हारा ग्रेटा थनबर्ग टू 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 स्प्रेड फॉर ऐसे सॉल्यूशन है। अब क्लाइमेट चेंज पे फिर घुसना चाहो तो घुसते ही रहो, पर इतना ही काफी है। क्लास खत्म करते हैं, एक प्यारा सा कंक्लूजन बना के दे दो ताकि मैं भी शांति से घर जाऊं, तुम लोग भी जाओ। हाँ मैं घर भागूंगा भाई, ये मारेगा मुझे आज भाई, मैं पेन किलर पे हूं अभी भी, सच बता रहा हूं, मेरे को है बहुत बड़ी दिक्कत है मुझे, है क्या, छुट्टी नहीं होगी, पढ़ाएंगे डेली, पढ़ेंगे डेली, कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारा एग्जाम है। हाँ बेटा, सिर्फ क्लाइमेट चेंज पे लिखना है, सिर्फ क्लाइमेट चेंज पे लिखो। इंट्रोडक्शन ऐसा तुम्हें बता चुका हूं मैं जो किसी भी टॉपिक में काम आएगा। क्या क्या इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आज भी ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज बॉर्डर देख के नहीं हो रही है ना, दुनिया जल रही है, द वर्ल्ड इज बर्निंग विदाउट बॉर्डर्स, और क्लाइमेट चेंज एक मल्टी डायमेंशनल इशू है, सिर्फ इन्वायरमेंटल क्राइसिस नहीं है। ये कंक्लूजन सब में डालो, इंट्रोडक्शन, क्या दिक्कत है, क्लाइमेट चेंज वुमेन आई है, क्लाइमेट चेंज टेक्नोलॉजी है, सब में डालो। तो वैसे ही टेम्पलेट है ये कि जो क्लाइमेट चेंज के किसी भी टॉपिक में जाएगा, तो एक ऐसा टेम्पलेट बना लो, सर जो कल पढ़ाएंगे उसकी शीट पहले दे दो, ठीक है, आज अपलोड कर दूंगा। विशाल कीवर्ड्स अच्छे लेके आया है, ग्लोबल कंसेंसस, न्यूट्रल, अकाउंटेबल, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड है। एक कंक्लूजन बना दो क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो मैं हर टॉपिक में फिट कर सकूं, प्लीज हेल्प मी। स्टडी ऑफ क्लाइमेटोलॉजी कहां इंक्लूड करे, क्यों करना इंक्लूड, क्यों करना बेटा। अभिषेक सिंह जयपुर, अरे ये तो हमारे ही भाई बंधु हैं। स्टडी ऑफ क्लाइमेटोलॉजी कहां इंक्लूड करना है बेटा, ये बताओ ना। हाँ सॉल्यूशन में कर सकते हो ना, वैसे तो कर ही सकते हो। चलो कंक्लूजन बनाओ बढ़िया। क्लाइमेट चेंज is the mirror in which humanity confronts itself. It reflects our greed, but also our grace, the ability to reform before ruin. The future will not be decided by the temperature of the planet, but by the temperature of political will. ठीक है, या फिर तुम लिख सकते हो there is no planet B. चलो मतलब सुन तो रहे हो ध्यान से, there is no planet B. There is no second planet. There is no second planet कह सकते हो, ठीक। या फिर कोई कोट याद है बढ़िया सा, क्लाइमेट चेंज पे बढ़िया सा कोट। हाँ बेसिक है, अर्थ इज
for our need. The world's resources are for our need, not for greed. या फिर एलिट्रेशंस यूज करो जैसे गरिमा ने यूज किया. क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशन शुड बी सस्टेनेबल, साइंटिफिक एंड स्टेक होल्डर सेंट्रिक हो गया. स्विफ्ट, सिक्योर एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट इज प्रीरिक्विसाइट फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस. वेरी गुड प्रवीण. बोल दो आज सबके सामने. कह रहा बोल दो आज जो तुम्हारे दिल में है. सर बोलने दो यार. अच्छा, कोई बात. स्विफ्ट, सिक्योर, सस्टेनेबल तुम भी बोलना चाह रहे थे ना. Despite challenges, government initiative with multi-dimensional approach combining technological fusion with participation and behavioral changes can lead to substantial improvement. This not only lead to safe and secure environment but also contribute to fulfill sustainable development goals. Such as कौन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूरे हो जाएंगे क्लाइमेट चेंज को ठीक करने से? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो कल भी मैंने बताया था, दिमाग में फिट करो. कंक्लूजन नहीं आए तो लिख दो कि क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम सोल्व करने से कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फुलफिल हो जाएंगे. कौन से 3 वाला होगा, कौन सा होगा? 17 के 17 भूल गए. अब एक तो तुम्हारा ये होमवर्क है कि तुमको ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी 2 डिप्लोमेसी पढ़ के आनी है और एक 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल याद होने चाहिए जो कंक्लूजन में तुम फिट करोगे. यस, वेरी गुड. शिवांश का कोट अच्छा है. द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर प्लेनेट इज द बिलीफ दैट समवन एल्स विल सेव इट. अब बोलो तुम क्या बोल रहे हो. हाँ बोलो. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड कौशिक. क्या बात है. बहुत अच्छे अच्छे कंक्लूजन यहाँ पे निकल के आ रहे हैं. ये भी आप कर सकते हो, वो भी आप कर सकते हो. ठीक है, ठीक है बेटा. और किसी ने बनाया बढ़िया पीछे से? आप लगता है नींद आ रही है आपको तो. ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे दीक्षा ने किया है. टू सम अप, इन द रेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड बिकमिंग द ग्लोबल पावर, क्लाइमेट चेंज इज द मोस्ट सेक्रीफाइस्ड एट्रीब्यूट ऑफ द नेचर. ठीक है, ठीक है. दोनों में डाल सकते हो. कोट आप किसी में भी डाल सकते हो. यस, ग्लोबल कंसेंसस ऑन क्लाइमेट चेंज इज अ प्रीरिक्विसाइट फॉर अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. प्रीरिक्विसाइट मतलब जरूरी. क्या नहीं, दो अलग अलग चीजें हैं. क्या बात कर रहे हो? प्रीरिक्विसाइट प्रिविलेज कैसे हो सकता है भैया? जैसे गुड हैंड राइटिंग इज प्रीरिक्विसाइट फॉर क्लियरिंग Tier 2 फॉर एग्जाम्पल. ऐसा जरूरी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल. तो प्रिविलेज कैसे हुआ प्रीरिक्विसाइट? प्रॉम्प्ट चेंज करो. प्रॉम्प्ट गलत जा रही है. चलो, वेरी गुड नितेश, दीक्षा, एक्टिनो, अभिराज, अतुल, सबने अच्छे अच्छे कंक्लूजन लिखे हैं. ठीक है. शुड आई व्हाट है? तो क्या लिखो ना, क्या लिख रहे थे? अब बोलो ना. जैसे जैसे टाइम हो रहा है. क्या जैसे टाइम हो रहा है? बोलो 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 बोलो. तुम्हारा कंक्लूजन क्या है? To leverage these initiatives, global consensus should be built as combat climate change is a shared responsibility. Through a holistic approach and sustained commitment from all stakeholders, a resilient, robust and regenerative Mother Earth can be formed. Resilient, robust and regenerative. या फिर तुम ऐसे कर सकते हो कि क्लाइमेट चेंज पोजेस अ सीरियस मल्टीफेसेटेड थ्रेट. बिल्कुल ही कुछ नहीं आया तो लिख दो. 3-4 कीवर्ड तो मैंने शुरू की क्लासेस में भी लिखवाए थे. मल्टीफेसेटेड, मल्टी डायमेंशनल लिखवाए थे ना. तो फिर वो उसको यूज करो. चलो ठीक है, भागो. रिजल्ट का यार चल रहा है मामला भी. देखो, लेट आए जल्दी आए जब है.
हाँ भाई, मैं आराम से चेक करूंगा वो। ठीक है, बाय बाय बेटा। मॉर्निंग में ही होगी क्लास, मोस्ट प्रोबेबली कल मॉर्निंग में ही होगी। ठीक है, मॉर्निंग में ही करेंगे। आज इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आज टेस्ट था, इसलिए नहीं कि मैं बीमार था, टेस्ट था। मैं तो चला लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल विशाल, बिल्कुल।